नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विला के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमने स्पेशली RSMSSB LDC के टाइपिंग में सिलेक्टेड उम्मीदवारों के लिए बनाई है। जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। और अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी टाइपिंग की स्पीड नहीं बढ़ रही है तो क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी स्पीड अभी 25 पे अटकी है, 30 पे अटकी है या 40 पे अटकी हुई है। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए है। तो कैसे आप अपनी स्पीड को 50 के पार कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइपिंग में स्पीड बढ़ाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास और टेक्निक की जरूरत होती है। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं, अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं और आपकी टेक्निक सही नहीं है तो भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपकी टेक्निक सही है और आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड को देखना बंद करना होगा। यदि आपको अभी तक कीबोर्ड को देखना पड़ता है तो आपको इसे देखना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि आपको कीबोर्ड के सारे बटन अच्छे से याद हो। बात करते हैं दूसरे टिप्स की। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। टाइपिंग करते समय बार बार बैक स्पेस का प्रयोग करना आपकी गलतियों को सुधार तो देता है, मगर आपको इसकी आदत पड़ जाती है जिससे इस एग्जाम में आपका बहुत समय खराब होगा। अब मेरे यह बात बोलने का कारण मैं आपको समझा देता हूं कि यदि इस बार का एग्जाम भी पिछली बार RPSC ने लिया था उसी पैटर्न पर होता है तो आपको इंग्लिश में 500 वर्ड और हिंदी में सिर्फ 400 वर्ड ही दिए जाएंगे। इससे एक वर्ड भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश टाइपिंग की। तो आपको वहां पर 10 मिनट में 500 वर्ड सही से टाइप करने होते हैं। मान लो आपने 20 वर्ड गलत टाइप कर दिए और आपको पता नहीं चला, आपने टाइपिंग 8 मिनट में भी कंप्लीट कर ली, तो आपको फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। बात करते हैं दूसरी स्थिति की। यदि आपको पता चल जाता है कि आपने गलती की है और आप उस गलती को सुधार देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक स्पेस अलाउ होता है, आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। तो मान लो आपने उस गलती को सुधार दिया, तो ऐसे ही आपने पूरे पेपर के दौरान 20 वर्ड गलत कर दिए। 20 वर्ड का मतलब होता है 100 की डिप्रेशन। तो पहले आपने 100 की गलत दबाई और फिर उसे सही करने में 100 बार बैक स्पेस दबाया। तो आप खुद सोचो कि आपने 200 बार एक्स्ट्रा की दबाई है और 200 बार एक्स्ट्रा की दबाने का मतलब होता है 40 वर्ड। तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही 40 वर्ड कम हो गई, क्योंकि आपको 40 वर्ड एक्स्ट्रा दबाना पड़ा। और यदि आप गलती नहीं करते तो आपको ये 40 वर्ड एक्स्ट्रा नहीं दबाना पड़ता और ये 40 वर्ड आपके मेन स्पीड में काउंट होती। तो इसके लिए आपको अपनी एक्यूरेसी पर काम करना होगा। यदि आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी पड़ेगी। तो वहां पर बैक स्पेस का यूज जितना कम हो उतना कम करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती होती है तो आपको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने नहीं सुधारी तो भी आपका घाटा है। तो इसके लिए आप अपनी एक्यूरेसी पर भी काम कीजिए। अगला पॉइंट है आपके बैठने की स्थिति। आपको सीधा बैठना है और आपके पैर जमीन पर होने चाहिए, टेबल या कुर्सी पर नहीं और ना ही हवा में। और कीबोर्ड आपके हाथ के बराबर में होना चाहिए और हाथ पूरा टेबल पर न टिकाए, हल्का सा ऊपर रखें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से आपके हाथों का फ्लो नहीं बन पाता है। आप एक की से दूसरे की पर मूव करना चाहते हैं, आपके हाथ पूरे के पूरे टेबल पर टिका रखे हैं, तो आपका हाथ मूव नहीं करने से सिर्फ उंगलियां मूव करती है। उससे उंगलियों पर एक प्रेशर बनता है और आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती है। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यही है कि जो जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही सफल होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अभी भी आपके पास समय है कि आप टाइपिंग में पूरे 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको 6 से 8 घंटे, जिन लोगों की स्पीड अभी 30 या 35 के पास अटकी हुई है, वो अभी भी ये 6 से 8 घंटे यदि टाइप करते हैं तो 1 महीने में आप अपनी स्पीड को 100% बढ़ा सकते हैं। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी दुआ है आपके साथ कि आप अच्छा स्कोर करें और सफल बने। धन्यवाद।